सबको आपने यह प्रश्न सुन रखा होगा कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। वैज्ञानिक लोग भी बहुत दिनों से मंथन कर रहे हैं कि आखिर सृष्टि की प्रक्रिया क्या है। आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ रखी होगी, जो चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ सोच विचार मंथन किया है। और लेमार्क में ग्रेगर जॉन मेंडल वगैरह बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ रखी होगी और उसमें देखा होगा सृष्टि का विकास कैसे हुआ। लेकिन उस सृष्टि के विकास क्रम में वैज्ञानिकों ने जो खोजा, उन्होंने पाया कि अंडे के ऊपरी आवरण पे एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो मुर्गी के अंदर ही बन सकता है, मुर्गी के बाहर नहीं बन सकता। इससे तात्पर्य क्या है, पहले मुर्गी आई, अंडा बाद में। तो तात्पर्य है कि फिर मुर्गी की सृष्टि प्रक्रिया कैसे चली, बहुत चिंता का विषय है। वैज्ञानिक लोग इस पर अभी भी लगे हुए हैं। अगर आप भारतीय दर्शन, वेद, पुराण, उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर सृष्टि के सिद्धांत मिलते हैं, कैसे सृष्टि विकसित हुई। आपको घोर आश्चर्य होगा कि महाभारत में जो सृष्टि की उम्र बताई गई है वो ठीक आजकल के वैज्ञानिकों के बराबर है। महाभारत में बिग बैंग थ्योरी बताई गई कि अंडे में विस्फोट हुआ और उससे पूरी सृष्टि बढ़ती गई, और आज के बिग बैंग थ्योरी बराबर है। उसके जो बिग बैंग थ्योरी जिन्होंने दिया वो पाश्चात्य के रहने वाले थे, और महाभारत भारत की देन है। लेकिन उससे भी आश्चर्य के आगे बढ़ के जब आप उपनिषद साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन उसमें है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि नहीं चला पाए तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य माने नर की दो पार्ट की, दो भेद किया उन्होंने, नर और मादा, माने पुरुष और स्त्री का विभाजन जो था वहीं से शुरू हुआ। और अब इससे कह सकते हैं कि जो सृष्टि बढ़ी वो ब्रह्मा जी चूंकि आदि पुरुष है, नर के रूप में है, फिर उन्होंने अपने से ही सृष्टि का विकास किया और नर के दो भाग किए, नर और मादा। फिर इससे ये जो संसारिक सृष्टि है जिसको पति पत्नी का जोड़ा कहते हैं, उसके रूप में सृष्टि आगे बढ़ी। इसीलिए आप देखते हो कि भारत में जो पति पत्नी की जब शादी होती है तो माना जाता है कि आदिकालीन से लोग साथी हैं और डाइवोर्स का, विवाह विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं है। ये आधुनिक समय से शुरू हुआ है, लेकिन पहले यह था कि अगर ये विवाह होता है, इससे तात्पर्य है कि वो सनातन एक जोड़ा है जो सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में योग देगा। और भारतीय दर्शन में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, जिसमें अगर आपकी संतान नहीं होती है तो पितृ ऋण से आप मुक्त नहीं माने जाते हैं। तो सृष्टि को आगे बढ़ाने में ब्रह्मा जी ने नर के ही दो भाग किए जिससे नर और मादा बनी। तो सृष्टि प्रक्रिया और उसी एक ही जोड़े से उपनिषद कहता है कि वो लोग, दोनों लोग एक दूसरे में बदलते गए, जिससे सृष्टि के जितने जीव हैं उन्हीं की उत्पत्ति हुई। यानी डार्विन का जस्ट उलट है। वो कहते एक कोशिका से बहुकोशिका बनी, बहुकोशिका से अन्य विकास हुआ। लेकिन यहाँ पर जो उपनिषद कहता है वह मानव से ही सभी सृष्टि का विकास बताता है। यानी छोटे छोटे जो कीट मकोड़े पतंगे बने हैं, यह मानव की ही निचली प्रक्रिया के योगदान है। वो उसने अपने को जितने रूप में बदला, नारी ने नर भी उतने रूप में बदलता चला गया और सृष्टि बहुरंगी हो गई। नानक 84 करोड़ योनियों का जन्म हुआ। तो उपनिषद में सृष्टि की प्रक्रिया इस प्रकार। आप भी उपनिषद पढ़िएगा और देखिएगा, तब फिर आप कमेंट करिएगा। ऐसे तो बड़ी अटपटी लग सकती है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, लेकिन भारतीय साहित्य में इसका वर्णन है। और इस सृष्टि की प्रक्रिया पर अभी और अनुसंधान और खोज होनी चाहिए, जितनी अभी नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।